नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? इसकी बुद्धि विवेक के ऊपर कोई पाला पड़ गया है, कोई लकवा मार दिया है। पूरा मुल्क कोरोना से लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी पत्रकारों की पिटाई करवा रही है। कल मुंबई में एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। कल रात रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और यह हमलावर कोई गुंडे मवाली नहीं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे। नाम इनका बताया जा रहा है अरुण बोराडे और प्रतीक मिश्रा। ये दोनों यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स हैं। राहुल गांधी अपने आसपास बहुत सारे जेएनयू के नक्सलियों को अपना एडवाइजर बना करके घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या अर्बन नक्सल पार्टी बन जाएगी जो इस तरह से पत्रकारों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, जजेस के ऊपर हमला करेगी? लेकिन इससे भी शर्मनाक पहलू उस पूरे वाकये का यह है कि हिंदुस्तान में वो जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो खान मार्केट गैंग है पत्रकारों का, दलालों का, ये खुशियां मना रहे हैं। वैसे तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन खुद को बताते हैं, लेकिन अर्नब के साथ जो ये घटना घटी है, शर्मनाक घटना, उसको लेकर के वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ये बहुत जरूरी था इसके साथ ऐसा होना। अब सवाल क्या है कि क्या है अर्नब गोस्वामी की खता, उससे क्या गलती हुई है? उसकी गलती यही है ना कि वो कांग्रेस पार्टी के घोटालों को उजागर करता रहा है। उसकी गलती यह है कि इसने पैसे लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ टेप को ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया। पैसे लेकर के स्टिंग ऑपरेशन से लोगों से पैसे ले लेता है, यह काम नहीं करता है, इसलिए तो यह सजा मिली है शायद। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गांधी परिवार से सवाल पूछना इतना बड़ा जुर्म है कि आप उनकी पत्नी और उनको रात के अंधेरे में गुंडे भेज दें और उसकी पिटाई करवा दें? तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो हमला हुआ है, ये इस जगह तक, ये पूरा जो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, ये हमला तक पहुंचा कैसे? कांग्रेस पार्टी ने क्यों हमला करवाया? कांग्रेस पार्टी को आप कहें कि ये चोरों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को कहें कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को कहें कि भाई ये जो है दलाली करवाने वाली पार्टी है, किसी को गुस्सा नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई मसला क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ा हुआ हो, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ हो, पता नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर कहां से वो उबाल आ जाता है कि वो सारे कुछ छोड़ छाड़ करके वो जो है पीछे पड़ जाते हैं। मसला बहुत ही सिंपल था। ऐसा नहीं है कि अर्नब गोस्वामी ने पहली बार सोनिया गांधी को उनके इटालियन नाम से बुलाया है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कांग्रेस पार्टी को वाड्रा कांग्रेस कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लीडर, चाहे वो सुनंदा पुष्कर का मसला हो जिसमें शशि थरूर को उन्होंने बकायदा कोर्ट तक घसीट डाला, लेकिन इस बार मसला कुछ और था। मसला साधुओं की लिंचिंग की थी। चूंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि जो लिंचिंग करने वाले लोग थे ये वामपंथी थे और ये क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़े हुए लोग थे, और इसलिए ये सवाल सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि क्या साधुओं की जगह कोई ईसाई पादरी होता, फादर होता, तो क्या सोनिया गांधी चुप होती? अब ये ऐसा तीखा प्रश्न है कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आग बबूला हो गई। मैं इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन पे आऊंगा कि भाई क्यों ये सवाल जो है इस मौके पे इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जैसे ये सवाल पूछा गया, कांग्रेस पार्टी के दो चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा ट्विटर पे उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया। और तो और मजेदार बात यह है कि पूरे कांग्रेस की तरफ से और ये जो लुटियन गैंग, ये जो सोशल मीडिया में बवाल जो मचता है कि अरेस्ट अर्नब गोस्वामी, अरेस्ट अर्नब गोस्वामी, ये बवाल मशीन लग गया। एफआईआर भी लगा दी। लेकिन एफआईआर लगने के बाद जब कल शाम अर्नब गोस्वामी ने फिर से अपना प्रोग्राम किया, तो एफआईआर का जो जवाब जो है सूद समेत उसने वापस किया और उसने सीधे चैलेंज किया कांग्रेस पार्टी को कि मैं तो यहां हूं, मेरा एड्रेस ये है, मेरा फोन नंबर ये है, आओ गिरफ्तार करो। क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा था, अरेस्ट अर्नब गोस्वामी।
और मैं आपको बता दूं, अर्नब गोस्वामी कोई ऐसे छोटे मोटे हल्के फुल्के पत्रकार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को आज सोशल मीडिया में इस बात का अंदाज जरूर लगेगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जितनी पॉपुलैरिटी है उससे कहीं ज़्यादा अर्नब गोस्वामी को इस देश के लोग मानते हैं और प्यार करते हैं। जिस तरह से आज ट्रेंड चल रहा है उससे एक बात क्लियर है। लेकिन सवाल यह था कि अब किस तरीके से इसको चुप कराया जाए। तो पुरानी टेक्निक है कांग्रेस पार्टी की, पुराना वो जो, क्योंकि नक्सली लोग अब तो पार्टी के अंदर में डिसीजन मेकर्स बन गए हैं। जब बौने लोग किसी राष्ट्रीय पार्टी के कर्ता धर्ता बन जाएं, डिसीजन मेकर्स बन जाएं, राहुल गांधी ने अभी सारे गाली गलौज करने वाले, सारे फेल्ड, जो एक चुनाव नहीं जीत रहे हैं, 11 लोगों की जो है बहुत सबसे सर्वोच्च कमेटी कांग्रेस पार्टी में बनाई गई है उन नमूनों के साथ, तो हाल इसका यही होगा। तो ये कॉन्स्पिरेसी एंगल जो है वो इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि ये जो अटैक हुआ है ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी चाल है और बाकायदा एक साजिश के तहत उसको डराया धमकाया गया कि उस पर फिजिकल अटैक करो ताकि वो अपना मुंह बंद कर ले। जहां तक मैं इस आदमी को जानता हूं, ये तो चुप होने वाला शख्स नहीं है। ये चुप होने वाला शख्स इसलिए नहीं है क्योंकि इसके न्यूज़ रूम में दलाली नहीं होती। इसके टीवी चैनल्स में काम करने वाले जो एंकर्स, फीमेल एंकर्स, वो नेताओं के साथ बहुत क्लोज फ्रेंडशिप नहीं करती हैं। इसके न्यूज़ रूम में ये तय नहीं होता है कि मिनिस्टर कौन बनेगा। राडिया टेप में जिन लोगों का नाम आया वो अर्नब गोस्वामी के सर्किल से कोसों दूर हैं। और यही दिक्कत है इन सारे जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, जिन लोगों को ये जो अंग्रेजी पत्रकार जो पहले नैरेटिव सेट किया करते थे हिंदुस्तान में, झूठी खबरें और बाकायदा एक एजेंडा के तहत काम किया करते थे मीडिया में, इन सब को अर्नब गोस्वामी ने अकेले इस पूरे जो मीडिया में जो कंपटीशन होता है उसको मैदान से बाहर फेंक दिया, कोसों दूर, जिसको कह सकते हैं कि उन लोगों को इररिलेवेंट बना दिया। और इसी का जो पूरा गुस्सा, जो ईर्ष्या, उसको कह सकते हैं, जो इतना ज़्यादा हो गया कि ये दुश्मनी में इन लोगों का बदल गया। सब एक साथ ये लोग काम करते थे, लेकिन अर्नब गोस्वामी के फेवर में सिर्फ एक चीज़ है कि ये दलाल नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। अदरवाइज ये लेफ्ट लिबरल कवाल का भी हिस्सा हो गया होता और सबसे बेहतरीन न्यूज़ एंकर होता है इन लोगों की निगाह में। अर्नब गोस्वामी की खता यह है कि वो 370 पे कश्मीर को भारत में मिलने का वो हामी भरता है। वो आर्मी के खिलाफ स्टोरी नहीं करने देता, वो सच पे रहता है, वो हिंदुस्तान के लिए जर्नलिज्म करता है। वो $500 के लिए अर्नब गोस्वामी कभी वो मर जाएगा लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं लिखेगा, ना ही अपने टीवी चैनल में उसको पब्लिश होने देगा, ना ही उस पर उस तरह की कोई स्टोरी करेगा। जो काम कांग्रेस के इशारे पे ये तथाकथित अब तक जो मीडिया के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए थे ये लोग कर रहे थे। और यही दिक्कत कि जो हर बार जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो सारे जो प्रिंट वाले, तो वायर वाले, तो हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे लोग जो भी एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, अर्नब गोस्वामी अकेले ही उस पर पंचर मार देता है। और यही सबसे बड़ी परेशानी है। और ये इस वक्त क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि राहुल गांधी की फिर से ताजपोशी होने वाली है। और ताजपोशी किस लिए होने वाली है? ताजपोशी से पहले ये बताया जा रहा है कि उनके जो एडवाइजर्स हैं, खास करके प्रशांत किशोर के फार्मूले पे जिस तरीके से मंदिर तो वो एक इमेज को, जैसा कि कांग्रेस पार्टी में हार की जो विवेचना हुई थी, तो एंटनी ने, A.K. एंटनी जो डिफेंस मिनिस्टर थे यूपीए के दौरान, सबसे वरिष्ठ लीडर है और सोनिया गांधी के खासम खास, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस पार्टी की इमेज एंटी हिंदू पार्टी की हो गई है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका उपाय भी ढूंढ लिया गया था कि राहुल गांधी को जब फिर से उनकी ताजपोशी होगी तो उनको एक प्रो हिंदू लीडर की तरह उसको जो है प्रोजेक्ट किया जाएगा। हालांकि प्रो हिंदू नहीं है, प्रोजेक्शन उस तरह का होना चाहिए उनको, ताकि ये जो इमेज जो कांग्रेस पार्टी की बन गई है कि वो
एंटी हिंदू पार्टी बन गई है उसको वो थोड़ा सा खत्म कर सकें। लेकिन ये मसला जब उठा साधुओं की पिटाई का, और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने चीख चीख करके इस सवाल को पूछा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इस सवाल का जवाब दे, तो इसमें वो सारा प्लान जो है वो हवा हो गया। रीजन, क्योंकि अब जब आप उसको बताओगे कि भाई ये तो हनुमान भक्त राहुल गांधी या शिव भक्त राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, जने उधारी राहुल गांधी को जब आप लेकर के आओगे तो लोग पूछेंगे कि भाई जब साधुओं की पिटाई हो रही थी, तुम्हारी जब सरकार थी, जहां वामपंथियों का गढ़ है, जहां पे क्रिश्चियन मिशनरी जो है वहां पे नक्सलियों के साथ मिलकर कोहराम मचाते हैं, तब आप चुप क्यों थे? तो ये जो झटका राहुल गांधी के जो नए प्लान को लगा, इससे कांग्रेस पार्टी बिलबिला उठी। सारे लोग मिल करके कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाना है, कांग्रेस पार्टी के पूरे प्लान के ऊपर जो है इसने जो है वो मट्ठा डाल दिया है। इसलिए ये पूरा का पूरा तमाशा जो हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अर्नब गोस्वामी कोई अकेले नहीं है इस लड़ाई में। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम बड़े बड़े लीडर्स अलग अलग पार्टीज के, कर्नाटक में जेडीएस है उसको बीजेपी के खिलाफ रहती है, उसके लीडर्स ने भी अर्नब के साथ जो घटना घटी है उसको कंडेम किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके चीफ मिनिस्टर सामने आ रहे हैं अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में। और तो और जो होम मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर फॉर स्टेट है, उनका बयान आया है। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में खुद फंस गई। इसने सोचा कि पहले तो पुचकार के, लालच दे करके अर्नब गोस्वामी को कंट्रोल किया जाए। जब ये काम नहीं आया तो कानूनी धमकी दी गई कि एफआईआर कर दिया जाएगा, तुम अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब ये भी काम नहीं आया तो आपने बाकायदा गुंडे भेज दिए। अच्छी बात यह है कि ये गुंडे पकड़े गए हैं और इनकी पहचान भी हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे बवाल से एक ही तरीके से निकल सकती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस घटना को कंडेम करें, और जिन लोगों ने इस काम को किया है उसके लिए वो अर्नब गोस्वामी और पूरे पत्रकार मंडली से जो है वो माफ़ी मांगे। तब तो ये पाप उनका धुल सकता है। अदरवाइज अगर कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि ये चंद दलाल किस्म के पत्रकार जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है, उसके जरिए कोई नया नैरेटिव वो खड़ा कर सकती है, तो ये कांग्रेस पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी भूल होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।